जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पितृपक्ष आपका शुरू हो चुका है 2 सितंबर से, कल से मतलब शुरू हो जाएगा और आपका 17 सितंबर तक रहेगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं कि मुझे पितृदोष है, या पितृदोष लग गया है, या मेरी साधनाएं सफल नहीं हो रही है, मुझे मेरे घर में अनबन चल रही है, आपस में लड़ाई चल रही है, धन पूरा ख़त्म हो चुका है और पितृदोष है। और उसके निवारण के लिए आदमी बहुत से पैसे मांगता है, 50,000 लगेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब ऐसे आदमी को पागल कर देता है ना, कि वो सोचता है कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूँ, पितृदोष के रिलेटेड। वो आप समझिए, पितृदोष निवारण कैसे करते हैं पितरों को प्रसन्न, और कैसे आपको इससे छुटकारा मिल सकता है कि आपके पितर भी खुश रहें और आपको भी। तो करना क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं समझा देता हूँ। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक आपको ये प्रोसेस करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो एक लोटा लेना है तांबे का, ठीक। तांबे के लोटे में कच्चा गाय का दूध थोड़ा सा, या 4 चम्मच या 3 चम्मच चढ़ा देना है। और एक घी का दीपक चाहिए और अगरबत्ती, ठीक है। अगरबत्ती, उसके बाद एक मौली जो हाथ में पहनते हैं ना, कलावा, या उसे मौली भी बोलते हैं, ठीक है, वो लेना है। और अब क्या करना है, जैसे कल 2 तारीख को शुरू हो जाएगा, तो आपको एक पीपल के पेड़ जो साफ़ सुथरा हो वहाँ जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको घी का दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद जो आप मौली लेके गए थे धागे को, उसको या तो आपको पीपल के तने में बांध देना है या जड़ में बांध देना है। ये बांधने के बाद आपको जो आपने जल लेके गए थे, जिसमें आपने 4 चम्मच दूध मिलाया था गाय का, वो दोनों हाथों से उनको चढ़ाना है उसी पीपल पे। और आपको प्रार्थना करनी है कि हे पितर, मतलब पहले तो ऐसे अब डायरेक्ट चढ़ा नहीं दोगे, तो अब भी समझ लो कि 7 बार आपको परिक्रमा लगानी है। पहले परिक्रमा लगानी है, उसके बाद जल को चढ़ाना है। नोट कर लेना, आपको कन्फ्यूज़न हो आराम से दोबारा सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार सुन लेना, कन्फ्यूज़न और हो तो मेरे से पूछ लेना। उसके लिए लिंक पड़े ही होंगे आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय समझाता हूँ। आप गए पेड़ के पास, आपने प्रणाम किया पहले पेड़ को, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, ठीक है। उसके बाद मौली जो होती है, मौली या कलावा जिसे समझ गए होंगे, उसे पेड़ के तने या जड़ में बांध देना है, ठीक है। उसके बाद 7 बार परिक्रमा लगानी है पीपल के पेड़ की। उसके बाद दोनों हाथों से जो आपने लोटे में जल के साथ साथ 4 चम्मच दूध मिलाया था गाय का, वो लेके जाना है, दोनों हाथों से बड़े श्रद्धापूर्वक उसे चढ़ाना है। उसके बाद प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, मुझसे जो भी अपराध हुए हों जाने अनजाने, उसे क्षमा करो और मुझ पर कृपा करो। मेरी जो भी प्रार्थना हो, जो भी आपकी मन इच्छा हो, वो भी आप बता सकते हो उनको। ये करना है आपको 1 दिन, ठीक है, पहले दिन। उसके बाद डेली आपको यही प्रोसेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत जल्दी कर जाएंगे। मतलब पूरी लाइफ में आपको कभी भी किसी भी आपके परिवार को पितृदोष नहीं लगेगा। अब आपका आता है दूसरा प्रोसेस। करना क्या है, दूसरा प्रोसेस आपको क्या करना है कि आपको एक चांदी का लॉकेट बनवाना है। चांदी का लॉकेट कैसे समझ लो, एक जो होता है आपका गोल सा होता है आपका सिक्का। सिक्के में आपको क्या लिखवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम सर्व पितृदेव प्रसन्नो भवा। लॉकेट में मतलब सिक्के के अंदर जो चांदी का सिक्का होता है उसके ऊपर लिखवाना है ओम सर्व पितृदेव प्रसन्नो भवा। ये लिखवाना है आपको, ठीक है। इसको लिखवाने के बाद आपको करना क्या है, उसका पूजन करना है। मतलब लिखवाने के बाद उसमें लॉकेट में हुक भी लगवा लेना है, जिससे आपको पहनना ही पड़ेगा ना बाद में, तो उसको लगवा लेना। ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि जब बनवाने जाओगे लॉकेट तो यही ध्यान रखना कि उससे बोल देना ऊपर हुक भी चाहिए जिससे मैं इसे पहन सकूँ।
जैसे बच्चे की नहीं हाय जैसे पहनते थे लोग, तो वैसे ही आपको इसमें लिखवाना है ओम सर्व पितृ ते प्रसन्नो भवा, ये बनवा लेना। और इसको वो जल वाला आप करते रहेंगे डेली। अब आपको क्या करना है, जैसे ही वो लॉकेट तैयार हो जाए उसके बाद आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप कैसे करेंगे, एक लोहे का चौकी रखेंगे, ठीक है। चौकी रखने के बाद सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएंगे और सफ़ेद रंग के पुष्प जो होंगे, पुष्प चढ़ाने हैं सफ़ेद रंग के आपको, फूल, घी का दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और जो लॉकेट है उसका पंचोपचार पूजन, मतलब दूध से जल से ऐसे करके पांचों तरीके से पूजन करना है, या तो सिंदूर लगा के या वैसे नॉर्मल पूजन करते हैं ना वैसे कर लेना। और आपको 1008 बार, 1008 बार, हाँ, आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः सर्व पितृदेव प्रसन्नो भवा। ये आपको 1008 बार करना है पहले दिन। उसके बाद डेली आपको एक माला करनी है, वो लॉकेट वहीं रखे रहने देना, उसको आपको बस करना डेली एक माला ही है। अगर नहीं कर सकते हैं एक माला तो एक ही दिन ये कर सकते हैं, 1008 बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। माला रुद्राक्ष की होगी आपके पास जागृत, आप उससे कर लेना। अब बचा आपका, अगर नहीं है तो माला वाले ग्रुप में जाओ, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है वहाँ से ले सकते हो। अब आपको एक और प्रयोग है, इसमें से 2 हो गए। अब आपके मान लो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको देखो पित्त पक्ष आ रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इस बार कर लिया तो आपकी हर साधना सफल होगी, जो भी करेंगे अच्छा होगा, घर की शांति आ जाएगी, कलेश दूर हो जाएगा, धन की दिक्कत हो रही थी वो भी सब खत्म हो जाएगा। अब अमावस आएगी जैसे ही, उस दिन क्या करना है, आपको हलवा बनवाना है घर में, मीठा हलवा और खीर बनवानी है। इतना बनवाने, दोनों बनवानी घर ही पे, या तो खुद बनाओ या बनवा लो घर से ही, ठीक है। अब इसको करने के बाद उसमें क्या करना है कि एक कांसे की प्लेट लेनी, कांसे समझ गए होंगे, अब मार्केट में देख लेना, कांसे की प्लेट लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें से कि जब वो प्लेट आप ले लेंगे उसमें जितने भी पितृ हैं आपके, जैसे मान लो किसी के दादी एक्सपायर हो गए, किसी के बाबा एक्सपायर हो गए, किसी के माता पिता, तो जितने भी पितृ हैं उतनी कटोरी आपको लेनी है जो आपकी खीर है, समझ गए। 6 पितृ हैं तो 6 खीर, अगर 2 पितृ हैं तो 2 खीर, ऐसे करके आपको खीर लेनी। अब पितृ के बारे में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से कितने पितृ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरे के लिए भूत है लेकिन आपके लिए पितृ है। अगर वो आप उनको प्रसन्न नहीं रखेंगे, अगर ये आप उनका पिंडदान नहीं करते हैं तो वो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो आपको परेशान करें, आपका खून चूसें, ये सब उनकी मजबूरी हो जाती है। एक नियम होता है, वो नियम मैं उल्लंघन नहीं करूँगा उसको बताने का, वो नियम होता है, इसकी वजह से आपको पितृदोष लग जाता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे समझ लो अमावस वाला प्रोसेस, अमावस को आपने कांसे की थाली ली, इसे आप दिन में करें रात में करें वो आपकी प्रॉब्लम है, वो कितने भी टाइम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अमावस वाले में वो आपको जल जब तक चढ़ाना है पीपल के पेड़ वाला, वो आप डेली चढ़ाएं ना, अगर पूरा मतलब जब तक पितर चल रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, जितने दिन चढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है। चांदी वाले अभी प्रोसेस बता दिया, एक दिन कर सकते हैं या आप डेली उसकी एक माला कर सकते हैं जितने दिन पितृपक्ष चल रहा है। और जो जो जल देता है अपने पितरों को वो याद रखे, अच्छे से समझ ले कि उसे डेली देना है जितने दिन पितृपक्ष चलते हैं, उसमें घोटाला मत कर देना आप लोग, क्योंकि मुझे पता है ना आप लोग करते क्या हो, एक दिन किया दूसरे दिन बैठ जाते हो, फिर दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। हाँ, तो जो थाली वाला अमावस वाला समझा देता हूँ, कांसे की थाली लेनी। आप जहाँ आप पानी रखते हो, जैसे पानी नहीं रखते हो आप घर में भर के स्टोर करके, वहाँ जाके आपको जितने भी पितर हैं उतने ही दीपक जलाने हैं। घी के दीपक जलेंगे, याद रखना सब में घी इस्तेमाल होगा दीपक में, घी के दीपक जलाने हैं। उसके बाद 2 अगरबत्ती लगानी सभी पितरों के नाम से, जितने भी पितर हैं, जैसे 6 पितर हैं तो 6 घी के दीपक और 2 अगरबत्ती सभी के नाम की, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको जो कांसे की थाली है उसमें से जो खीर है, समझ गए, हलवा उसी में चढ़ा देना। आप जो हलवा है वो दीपक के पास ही रख देना थोड़ा थोड़ा सबको, और जो खीर है कटोरी वाइज वो एक एक कटोरी एक एक उसमें चढ़ेगा थोड़ा थोड़ा दीपक पे पास में ही, ठीक है। बाकी जो खीर बचेगी वो आप अपनी छत पे रख देंगे, उसको ध्यान रखना कि कोई उठा ना ले जाए, ठीक है। उसको रख देंगे, चाहे आप उसे रात में भी रख सकते हैं, ये शाम को भी रख सकते हैं, उसे रख देंगे छत पे। उसके बाद सुबह दूसरे दिन आपको क्या करना है, उसी घी जो आपका खीर चढ़ाई थी उस खीर को जो आपने छत पे रखी थी, या तो आपको काला कुत्ता मिल जाए
बहुत अच्छी बात। नहीं तो आपको सफ़ेद, एकदम सफ़ेद गाय मिल जाए या लाल कलर की गाय, इन 3 में से किसी एक को आप उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है, पहले मैं बता दूं ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रेम पूर्वक मतलब जो खीर है उसको खिलाएंगे और मन में यही सोचेंगे कि मैं अपने पितरों को भोजन करा रहा हूँ पूरी श्रद्धा पूर्वक से, और वो मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं। बस ये प्रयोग अगर आपने कर लिया ना तीनों, मैं गारंटी देता हूँ आपको लाइफ टाइम तो कभी कोई आपकी आने वाली पीढ़ी को कभी भी कोई पितृ की समस्या नहीं होगी, और आपके जो पितृ दोष हैं वो बहुत ही जल्दी निवारण हो जाएगा। और अगर आपने पूरी श्रद्धा भाव से किया तो आपको स्वप्न में या साक्षात अपने पितृ के दर्शन भी हो सकते हैं। ये भी होता है, आप पे कृपा करते हुए दिख सकते हैं वो आपको अच्छे से। तो ये तरीके थे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है तो मेरे से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को आपको समझ नहीं है कि किस भी कैसे क्या करना है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न तो पूछ सकते हैं। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।